चलिए फिर आज शुरू करते हैं अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के पार्ट 1। जैसा कि सितंबर के करंट अफेयर्स और अगस्त के करंट अफेयर्स अपलोड हो चुके हैं, उसी श्रृंखला में ये अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की पहली वीडियो है। ये आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स, वनडे एग्ज़ाम्स, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ या फिर आपका सीजीएल एग्ज़ाम्स हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चंस जो इसमें दिए गए हैं, क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स या पॉइंट्स। और इसमें अक्टूबर मंथ के फर्स्ट हाफ के 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है वूश। वूश क्या है? वूश साउथ ईस्ट एशियाज का पहला हाई स्पीड रेलवे की कंपोनेंट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये हाई स्पीड रेलवे है जो साउथ ईस्ट एशिया का पहला है, जो की कंपोनेंट रहेगा चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है उसका। याद रखिएगा, वूश एक हाई स्पीड रेलवे है और इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। मालदीव में इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के, तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन एयरफोर्स जो है अस्त्र बीवीआर, इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर ली गई है अस्त्र बीवीआर नाम की मिसाइल। अस्त्र क्या है पूछ सकते हैं, तो हम बताएंगे मिसाइल है। बीवीआर क्या हो जाएगा? बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब हुआ कि जहां तक हम देख नहीं सकते हैं उससे भी आगे। ये भी याद रखिएगा, ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। 3 तरह की मिसाइल्स होती हैं, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर। तो ये एयर टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्र। इंडिया ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 19 की चैंपियनशिप जीत ली है पाकिस्तान को हराकर। तो जो अंडर 19 इस बार हुआ था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप, वो जीत लिया गया है इंडिया के द्वारा पाकिस्तान को हराकर। कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकते हैं। ये हुआ था दशरथ रंगसाला स्टेडियम जो कि काठमांडू नेपाल में है। तो ये नेपाल में हुआ था ये चैंपियनशिप, और इंडिया ने जीती है पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल यूनिवर्सिटी। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी तेलंगाना में। यूनियन कैबिनेट ने अब मंजूरी दे दी है इस बात की, और उसका नाम रखा जाएगा सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो तेलंगाना में बनेगी सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। पूछ सकते हैं कहाँ बनेगी और क्या नाम रहेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है कंट्री की पहली हाई टेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर दिव्यांगजन के लिए। दिव्यांगजन के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली हाई टेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, पहला भारत का स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट किया है, और इसका नाम रखा जाएगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो इसका नाम हो जाएगा अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। याद रखिएगा, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अनाउंस किया है सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ न्यू न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल कॉल्ड बुरेवेस्निक। तो याद रखिएगा, बुरेवेस्निक एक मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर से चलती है। तो ये व्लादिमीर पुतिन जी ने अनाउंस किया है। कहाँ की मिसाइल होगी? रशिया की मिसाइल होगी, याद रखिएगा। तो अब इस मिसाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक ग्राउंड लॉन्च है, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है, मतलब बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर ये मिसाइल क्रूज करेगी 20,000 किलोमीटर तक की हाइट पर, मेकिंग इट कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स इन द यूएस। रशिया से ये यूएस तक मार कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस लोकेशंस। 20,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये अलग अलग लोकेशन से रशिया की। और मिसाइल ऑपरेट करती है एट अ लो एल्टीट्यूड, बताया था ना, 50 से 100 मीटर तक की हाइट पर ये क्रूज कर सकती है, मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर एयर डिफेंस रडार सिस्टम टू डिटेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, अगर मिसाइल बहुत लो एल्टीट्यूड पर क्रूज कर रही है, उड़ रही है, तो रडार उसे पकड़ने में असमर्थ हो जाता है। तो याद रखिएगा इस मिसाइल के बारे में, रशिया की है। आप जानते हैं इजराइल और फ़लस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमास ग्रुप इजराइल में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो उन्होंने एक ऑपरेशन एक शुरू किया गया है, अल अक्सा फ्लड। जो ये 5,000 रॉकेट्स
गिराए गए थे इजराइल पर हमास के ग्रुप के द्वारा, तो उसका नाम था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। एक तरह से मिसाइल्स का फ्लड ले आए थे वो, 5,000 रॉकेट्स उन्होंने इजराइल पर गिराए थे, तो इसका नाम था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। नेक्स्ट है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो है अशोक गहलोत, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं राजस्थान में, और उन 3 नए जिलों का नाम होगा मलपुरा, सूजनगढ़ और कच्छमन सिटी। नेक्स्ट है 49वां ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, वो कमेंस हो गया है अक्टूबर 7 को। कहाँ पर हुआ? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। तो 49वां ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में मनाया गया, जो ऑर्गेनाइज किया गया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। रिलायंस के जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं MS धोनी। नेक्स्ट है इस मंथ नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नोबेल प्राइजेस के नाम, हमें याद रखना। एक्चुअली ये नोबेल प्राइज़ अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। देखते हैं। नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिया गया है पेरे एगोस्टिनी को, फ्रैंक रॉस को और एने एल व्हीलर को। इन्हें दिया गया है फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। इसमें आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि किस लिए दिया गया है, बस आप इतना याद रख लीजिए किसको दिया गया है। पेरे एगोस्टिनी, फ्रैंक रॉस और एने एल व्हीलर। केमिस्ट्री में दिया गया है नोबेल प्राइज़ मोंगी जी बावेंडी को, लुइस ई ब्रोस और एलेक्सी ई इकमोव। ये दिया गया है क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी और सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है लिटरेचर का, इस बार मिला है नोबेल प्राइज़ जॉन फॉस और जॉन ऑलफ फॉस को। एक ही नाम है, जॉन फॉस या जॉन ऑलफ फॉस। किस लिए? फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। पीस प्राइज दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। वुमेन्स को जो ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेस किया जा रहा था उन्हें ईरान में, उसके लिए, उसके अगेंस्ट, और जो उन्होंने लड़ाई की है ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम सबको दिलाने के लिए, उसके लिए। इकोनॉमिक्स का मिला है क्लॉडिया गोल्डन को नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। आप मेनली नेम याद रखिए, बार बार इसे रिपीट करिए, इस वीडियो को देखिए, आपको इनाम अपने आप याद हो जाएंगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। फिजिक्स में मिला है पेरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एने एल व्हीलर को। केमिस्ट्री मिला है मोंगी जी बावेंडी और लुइस ई ब्रोस और एलेक्सी आई इकमोव। और लिटरेचर में मिला है जॉन फॉस या जॉन ऑलफ फॉस। पीस प्राइज़ मिला है शांति के लिए मिला है नरगिस मोहम्मदी, और इकोनॉमिक साइंस यानी कि अर्थशास्त्र के लिए मिला है क्लॉडिया गोल्डन। नेक्स्ट है अजय जडेजा। अजय जडेजा जो है बन गए हैं मेंटर किसके? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है, इसके लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बनाए गए हैं, मेंटोर बनाए गए हैं अजय जडेजा। टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका सबसे लंबा, सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया गया है, जिसे बोला जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। कहाँ बनाया जाएगा ये? मैरीलैंड, नॉर्थ अमेरिका में बन गया है। ये अनवील किया गया था मैरीलैंड, नॉर्थ अमेरिका में। 19 फीट इसकी हाइट होगी, और लार्जेस्ट स्टैचू है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इंडिया के बाहर, और इसके क्रिएटर थे राम सुतार। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर की जो पश्मीना क्राफ्ट है, उसे GI टैग मिल गया है। CRPF ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने एक स्टार्ट किया है ऑल फीमेल बाइकर्स एक्सपीडिशन, जिसका नाम रखा है यशस्विनी। तो CRPF के द्वारा एक एक्सपीडिशन स्टार्ट की गई थी जिसमें सारी महिलाएं बाइक्स पर थीं, और यशस्विनी नाम है उसका, उस एक्सपीडिशन का। और इसमें जो ये एक्सपीडिशन है ये श्रीनगर से शुरू होगी, गुजरात तक जाएगी।
नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश का 11वां एडिशन संप्रीति एक्सरसाइज का शुरू हो गया है उमरोई मेघालय में। 11वां एडिशन हुआ संप्रीति का उमरोई मेघालय में। भारत और बांग्लादेश, आपसे भी पूछ सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश में के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको टिक टिक करना होगा संप्रीति। या संप्रीति किन 2 देशों के बीच में होती है, याद रखना होगा, इंडिया और बांग्लादेश। कहाँ हुई थी, उमरोई मेघालय में। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, ये जो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके लिए आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा। सबसे पहले तो याद रखिए ट्राइबल अफेयर्स के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो है श्री अर्जुन मुंडा। इन्होंने इनॉग्रेट किया है 4th एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, नेशनल कल्चर एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव इन द सिटी ऑफ देहरादून। ये नेशनल कल्चर और लिटरेरी फेस्ट कला उत्सव 2023 इनॉग्रेट हुआ है देहरादून में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर डॉक्टर जोयता गुप्ता, ऑनर की गई हैं, सम्मानित की गई हैं डच स्पिनोजा प्राइज से। किसके लिए, क्लाइमेट चेंज रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है जो 37th एडिशन होने वाला है नेशनल गेम्स का, जो स्टार्ट हो चुका है, ये होगा गोवा में हो रहा है अक्टूबर 26 से नवंबर 9 तक। याद रखिएगा 37th एडिशन था नेशनल गेम्स का, कहाँ हुआ, गोवा में। ऑपरेशन अजय, जो इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो इंडियंस को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया इंडिया ने, उसका नाम रखा था ऑपरेशन अजय, सेट टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम इजराइल। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सरकार ने गैंगेटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया है। राज्य का एक्वेटिक एनिमल है अब गैंगेटिक डॉल्फिन। विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर हैं कश्मीर फाइल्स के, इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है जिसका नाम है बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, तो आप बताइएगा विवेक अग्निहोत्री। सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 का 11वां एडिशन मलेशिया में होने जा रहा है। नेक्स्ट है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो ये हर साल फिल्म फेस्टिवल होता है भारत का, इसका ये 54वां एडिशन गोवा में हुआ। हर साल मोस्टली गोवा में ही होता है ये, इस बार भी 54वां एडिशन गोवा में होगा या हुआ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग आ गई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2023 की। इंडिया का प्लेस था 111 पाकिस्तान रहा 102 नंबर पर, बांग्लादेश रहा 81 नंबर पे। तमिल राइटर हैं शिवा संकरी, ये ऑनर किए गए हैं प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान से 2022 के लिए, सूर्यवंशम के लिए। तो शिव शंकरी जो हैं ये ऑनर किए गए हैं प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2022 से। नेक्स्ट है जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, उसकी अध्यक्षता चली गई अब श्रीलंका के पास। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 23 मेंबर स्टेट्स हैं और 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ओशियनिया से। एस्टेब्लिश हुआ था ये IORA 1997 में, इसकी अध्यक्षता मिल गई अब श्रीलंका को। नेक्स्ट है एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए और बॉल्स्टर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए करने के लिए शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स का मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अनवील की है एक नई स्कीम जिसका नाम है श्रेष्ठा। श्रेष्ठा की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेट एरियाज। एक बार और पढ़ लेते हैं, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। इंडिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट आ गई है 2023, 361 वेल्थ ऑन इंडिया रिच लिस्ट फॉर 2023। फर्स्ट प्लेस पर आए हैं मुकेश अंबानी, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। सेकंड नंबर पर हैं गौतम अडानी, थर्ड हैं साइरस पूनावाला और फोर्थ हैं शिव नाडर। ये हमने देख ही लिया 37 एडिशन नेशनल गेम्स का गोवा में होगा। उदयपुर राजस्थान
राज्य का उदयपुर सिटी भारत का पहला वेटलैंड सिटी बन गया है। डिक्लेयर कर दिया गया है उदयपुर वेटलैंड सिटी। भारत का पहला वेटलैंड सिटी है उदयपुर। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा अपॉइंट किए गए हैं एम्बेसडर किसके, लॉरेंस के। थ्री नागा यंगेस्ट नागा बटालियन है जिन्हें प्रेसिडेंट्स कलर से नवाजा गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन एट द जियो वर्ल्ड सेंटर। याद रखिएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन का 141वां सेशन था। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। याद रखिएगा नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक 1 महीने बाद। थीम थी इसकी द टीचर वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इंपैरेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया अक्टूबर 7 को। थीम थी इसकी मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। वर्ल्ड पोस्ट डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 9। टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और इंडियन एयरफोर्स डे 2023 का मोटो था नभम स्पर्शम दीप्तम, जिसका मतलब होता है टच द स्काई विथ ग्लोरी। ये 91वां एयरफोर्स डे था क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स एस्टेब्लिश हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, तो ये 91वां एयरफोर्स डे था और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। सो ये था लास्ट पॉइंट हमारी वीडियो का। छोटी रहेगी, क्रिस्प रहेगी वीडियो हमारी, बार बार देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आएंगे आपके लिए। हर महीने की 2 वीडियोज़ आएंगी, देखते रहिए, समझते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई ध्यान से आप कीजिए। थैंक यू।